नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। भारतीय टीम में एक नाम बहुत दिनों से गूंज रहा था, वैभव सूर्यवंशी। कि आखिरकार वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कब होगा? अब ये सवाल सिर्फ भारतीय टीम के अंदर ही नहीं, मतलब अगर बात करें बिहार से लेकर के पूरे देश भर में, इस 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का नाम था। आईपीएल में जिस तरीके से धुआं उठा रखा था वैभव सूर्यवंशी ने, तो सभी का कहना था कि इनकी जो एंट्री है अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में होनी चाहिए। अब ऐसे में आज वैभव सूर्यवंशी का जो डेब्यू है वो हो चुका है। उपकप्तान तिलक वर्मा ने डेब्यू कैप उनके हाथों में थमाई और ये देखना होगा कि किस तरीके की परफॉर्मेंस आज निकल कर आती है। लेकिन सवाल सिर्फ डेब्यू का नहीं है, सवाल ये है क्योंकि सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें तो उनका जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने तोड़ दिया। सबसे कम उम्र में अभी खेलेंगे। महिलाओं क्रिकेट की बात करें तो शेफाली वर्मा का नाम उसमें आ रहा था। अब ऐसे में जब वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हुई है तो इसका क्या असर टीम इंडिया पर होगा? समस्तीपुर से आया एक लड़का जो 15 साल में क्रिकेट खेल रहा, तो इसका क्या असर होता है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा हैं। केशव, सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी की जो एंट्री हुई और उसके बाद अब ये डेब्यू, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो एक छोटे शहर से आते हैं, बहुत कम उम्र के हैं और उस समझिए क्रिकेट संघ से आते हैं जिसके की कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। लंबे समय से वो दो फाड़ चल रहा है। बिहार क्रिकेट संघ और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका की समझिए कि आपसी लड़ाई ही उस राज्य में क्रिकेट और खेल की तबाही का जिम्मेदार है। तो वहां से निकल करके टीम इंडिया में आना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। वो भी तब जब आप 15 साल के हैं। आपने सचिन तेंदुलकर के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सबसे कम उम्र में टीम इंडिया मेंस टीम में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। लंबे समय से चर्चा चल रही थी, मांग चल रही थी कि आपने इनको अगर विदेश के दौरे पे ले गए हैं तो इनको डेब्यू कराइए, आप ही बेंच पे बिठाने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात, जैसी टीम का प्रदर्शन रहा था उसको देखने के बाद कहा जा रहा था कि तब तो वैभव सूर्यवंशी को खिला ही लीजिए। जब आपके मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं तो इनको खिलाना बनता है। और उसी दबाव ने टीम मैनेजमेंट को मजबूर किया कि वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कैप थमा ही दिया जाए। तिलक वर्मा ने डेब्यू कैप थमाया, लेकिन समझिए कि उनके भी प्रदर्शन पे सवाल उठ रहे हैं। उपकप्तान हैं, उनकी टीम में जगह नहीं बन रही जिस तरह के प्रदर्शन तिलक वर्मा कर रहे हैं। लेकिन जगह ले रहे हैं वैभव सूर्यवंशी किनकी? संजू सैमसन की। संजू सैमसन ने जो कुछ हाल के दिनों में किया है, ऐसा कह सकते हैं कि अपनी पैर पे जो कुल्हाड़ी मारने वाली बात है संजू सैमसन खुद ही करते हैं। क्योंकि अगर गौतम गंभीर की बात करें तो वो भी लगातार वादा कर चुके थे संजू सैमसन को कि आपको टीम में पर्याप्त मौके दिए जाएंगे, आपको ड्रॉप नहीं किया जाएगा। किसके बदल पर? 1-2 प्रदर्शन के आधार पर। संजू सैमसन को कॉल किसका गया था? उनको T20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो तब के कप्तान थे, उन्होंने भी कहा था कि आपको पूरा मौका देंगे। लेकिन जो उनका हाल का प्रदर्शन है, कह लें कि 0-1-5 इस तरीके का प्रदर्शन उनके रहे हैं। पिछले मैच में भी एक तरीके से वो लगातार सस्ते में आउट हो गए थे। सिंगल डिजिट में उनकी पारी रह रही है, 0-1-5 इस तरीके से बना रहे हैं। तो क्या होता है कि ओपनिंग पे जो पारी होती है, पावर प्ले में टीम इंडिया पर दबाव आता है, टीम इंडिया बिखरती हुई नजर आती है। क्योंकि आप देखें अभिषेक शर्मा की भी है, ऑल्दो 50 ठोक दे रहे हैं, लेकिन जब डक पे आउट होते हैं तो उनका एक सिलसिला चल पड़ता है। इस लिहाज से टीम इंडिया दबाव में नजर आ रही थी। आयरलैंड के खिलाफ वो हो गया जो आज तक नहीं हुआ था, जो टीम इंडिया हमेशा शायद उम्मीद भी नहीं की गई थी। वहां हार गई टीम इंडिया। वहां प्रदर्शन जो है टीम का काफी खराब रहा। संजू सैमसन लगातार पावर प्ले के अंदर सिमटते चले गए। उसके बाद तिलक वर्मा जो टीम के उपकप्तान है, मध्यक्रम में आते हैं, फिनिशिंग की भूमिका रहती है। लेकिन वो 12 मैच में सोचिए 12 ही छक्के लगा सके हैं, जो कि एक फिनिशर के लिहाज से, मध्यक्रम के बल्लेबाज के लिहाज से बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन है। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के प्रदर्शन ने, आप कह सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी की एंट्री पक्की कर दी टीम में, और एंट्री हो भी गई। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन उनका रहा है, आप कह सकते हैं अंडर 19 में इंडिया ए के लिए, उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। अब टीम मैनेजमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है, कोचिंग स्टाफ के ऊपर जिम्मेदारी है कि इस तरीके से वैभव सूर्यवंशी को ग्रूम किया जाता है। मैं इसका उदाहरण इसलिए देता हूं कि अगर टैलेंट की बात करें तो पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं, लेकिन एक मैच में चलते हैं तो उनको इस तरीके से सर पे चढ़ा लिया जाता है, या उनका माथा इतना गर्म हो जाता है जैसे मानो वो स्टार बन गए हैं, इमरान खान बन जाते हैं, और इसके बाद जो होता है उनका डाउनफॉल शुरू होता है, टीम से उनको जल्दी बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी
की जब एंट्री हुई है तो उसके टैलेंट को, उसके चार्म और करिश्मा को, या जिसको हम स्पार्क कहते हैं, और ज्यादा मतलब ग्रूम किया जाए उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, हाँ, उसको ग्रूम करने की जरूरत है। मैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब श्रीलंका एक के खिलाफ जब उनका एक तरीके से दो हाथ की नौबत आई थी तो आप अपना आपा खो बैठे थे। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि सचिन तेंदुलकर बने, उनके जैसे कम उम्र में आप खिलाड़ी आप डेब्यू करते हैं, तो उनके जैसे कामनेस की भी जरूरत होती है, शांत दिमाग की, कहीं ना कहीं मुश्किल एग्रेशन खेल में जरूरत है, आपके व्यवहार में नहीं, आपके बल्ले से अपने गुस्से का इजहार करना है। आपको किसी भी तरीके से जो है ऐसा व्यवहार प्रतीत नहीं करना है कि टीम मैनेजमेंट को मजबूरन आपको बाहर कर देना पड़े। देखिए, मैं एक और बहुत कटु बात कहना चाहता हूं कि इस टीम इंडिया में लंबे समय से, हमेशा से लॉबी रही है। लॉबी किसकी रही है? मुंबई की एमसीए की लॉबी रही है, गुजरात लॉबी रही है, दिल्ली लॉबी रही है, तमाम साउथ की लॉबी रही है, उत्तर प्रदेश की लॉबी रही है। सब अपने अपने तरीके से अपने राज्य के खिलाड़ियों की एंट्री करानी चाहते हैं और इसमें समझिए बहुत दो हाथ होता है और हम कहते भी हैं कि दिल्ली मुंबई लॉबी जो है हावी रहता है। ऐसे में अगर मान लीजिए कि मुंबई इंडियंस, मुंबई लॉबी की टीम या मुंबई जो के लिए जो खेलते हैं, उनकी खतरे में कुर्सी पड़ती है, अगर टीम से जगह खतरे में पड़ती है, वैभव उनकी जगह लेते हैं, तो दबाव ये होगा कि वैभव एक मैच में भी खराब खेलते हैं, 2 मैच में भी खराब खेलते हैं, तो किस तरीके से उनको बाहर किया जाए। क्योंकि कहा यह जाएगा कि वैभव जो है इंटरनेशनल प्रेशर को, ओवरसीज प्रेशर मतलब को, अभी पहले ये एक बड़ा चैलेंज वैभव के लिए अपने आप को टीम के साथ, ये मैनेजमेंट के ऊपर भी जिम्मेदारी है। हाँ, ये मैनेजमेंट के ऊपर है। अगर राहुल द्रविड़ के अंदर में उतना अच्छा खेल सकते हैं तो यहाँ पे कोचिंग स्टाफ को भी करना होगा, क्योंकि ये भारत का खिलाड़ी है, भारत का खिलाड़ी है, भारत का पोस्टर बॉय बन सकता है। क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा ना कि पूरी दुनिया को उम्मीद थी, बिहार को उम्मीद थी, तो बिहार के साथ साथ समझिए कि पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है कि वैभव सूर्यवंशी किस तरीके से खेलेगा। वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के इसलिए भी पोस्टर बॉय है क्योंकि कम उम्र में जिस तरीके से मेरिट के आधार पर उसको टीम में जगह दी गई है, ये दूसरे टीमों में नहीं हो पाता है, इतनी आसान नहीं, वो भी तब जब इतना कंपटीशन है भारत में। एक स्थान के लिए समझिए 10 खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट मौजूद है, हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग खिलाड़ी मौजूद है, वहां पे टीम में एंट्री अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। वैभव सूर्यवंशी को बहुत बहुत बधाई, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सचिन तेंदुलकर के लेगेसी को आगे बढ़ाना, टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन करना और जर्सी मिलना, टीम इंडिया की जर्सी मिलना, कैप मिलना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। 1.4 बिलियन यहाँ पे लोग हैं, उसमें से आप चुनकर जाते हैं, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करिए और अच्छा प्रदर्शन करिए। और डाउनफॉल भी आएंगे तो उससे सीखने की जरूरत है, मनोबल ऊंचा रखने की जरूरत है और कभी भी अपनी कामयाबी को, करिश्मे को, प्रदर्शन को अपने सर पे हावी नहीं होने देना है। चाहे आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो ये मत सोचिए कि अगले मैच में नहीं करना है, आप खराब प्रदर्शन करेंगे तो ये मत सोचिए कि आज अंत हो गया, नहीं। दोनों कहते हैं उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सहवाग की एक बात याद आती है ऋतिक, कि उन्होंने वो कहते थे, क्योंकि उनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहता था लेकिन उनके जैसा विस्फोटक बल्लेबाज कोई नहीं था, वो कहते थे कि क्लास जो है ना परमानेंट है, फॉर्म टेम्परेरी है। तो ये बात जो है वैभव सूर्यवंशी को ध्यान रखनी होगी और बहुत बहुत बधाई स्पोर्ट्स आर्ट की टीम की तरफ से जिस तरीके से उनका डेब्यू हुआ है। 15 साल 99 दिन में इनका जो ये डेब्यू हो रहा है क्रिकेट में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऐतिहासिक भी है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे लेता हुआ जाना चाह रहा हूं केशव की, जिस तरीके से अब यहां पर वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हुई है, पहले हमने देखा है किस तरीके की परफॉर्मेंस वैभव ने किया और वो कई बार हमने देखा है चैलेंज एक्सेप्ट करने में बहुत मानते हैं इस बात को। कई बार उन्होंने कहा कि मैं क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूं, तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए वो जाने भी जाते हैं। तो अब जब पूरी दुनिया उन्हें देख रही है, समस्तीपुर से लेकर के पूरा देश की जो नजर है अब वैभव सूर्यवंशी पर, तो वैभव सूर्यवंशी के लिए कुछ चैलेंजेस जो फिलहाल आने वाले हैं जिसका उन्हें खास तौर पर ध्यान रखना है, 1 से 2 बातें वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तुमको फिटनेस का ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसे जैसे उनके शरीर डेवलपमेंट होगा, बॉडी ग्रो होगी, तो उनके फिटनेस के चैलेंजेस आएंगे। अभी चूंकि कम उम्र के हैं तो उनको पता नहीं चल रहा है, चबी फेस है, तो उनको आने वाले समय में समझिए कि फिटनेस के चैलेंज आएंगे, तो उनको ध्यान देना होगा खान पान का। एक, क्योंकि अगर फिटनेस है तो लंबे समय तक खेल सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि विराट कोहली ने सब कुछ छोड़ दिया। जो चबी फेस था, जब अपने ऐनक में देखते हैं तो उनको लगता है कि ऐसे तो मैं लंबा नहीं खेल सकता, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उसके बाद आप देखिए रोहित शर्मा को सिडनी टेस्ट से बाहर बिठाया गया था, उसके बाद उन्होंने अपने 16 किलो वजन कम किया। तो फिटनेस सबसे प्रथम जो है प्रायोरिटी वैभव सूर्यवंशी को होनी चाहिए। दूसरी बात, स्किल्स पे काम करनी चाहिए। स्किल्स अगर उनका होगा तो किसी भी मैच में किसी भी खराब फॉर्म से उभरने की शक्ति वो रखेंगे।
तीसरी बात, अपना नेचुरल गेम हमेशा खेलते रहना चाहिए, कभी भी दूसरे की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मैं ये मानता हूं कि वैभव सूर्यवंशी अपने खेल खेलते हैं, नेचुरल गेम खेलते हैं, साथ ही साथ उसको स्किल सेट पर अगर उतारेंगे, जमीनी शॉट्स अगर ज़्यादा खेलेंगे तो मुझे लगता है कि लंबा खेल पाएंगे, क्योंकि हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की जो कोशिश है उनको नुकसान ही पहुंचाएगी। और अगर वो विकेट पे टिक के गेंद को सम्मान देते हुए खेलते हैं तो उनको काफ़ी फायदा होगा, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, तो अब देखना होगा। वैभव सूर्यवंशी की डेब्यू की बात चल रही थी, लंबे समय से इंतजार था, अब वो डेब्यू हो चुका है। बहुप्रतीक्षित पल इसे कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतजार था, उम्मीदें थी। अब उस उम्मीदों पर वैभव सूर्यवंशी किस तरीके से खड़े उतरते हैं, किस तरीके से टीम इंडिया में अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं, कितनी ज्यादा ग्रूमिंग अपनी स्किल्स में करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ स्पोर्ट्स से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स स्टार।